कबीरदास का दूसरा पद देखें हम लोग। कबीरदास के दूसरे पद में उन्होंने समाज में जो दिखावा है, बाह्याडंबर है सभी धर्मों का, उस बाह्याडंबर पर, जिसके लिए कबीरदास जाने जाते हैं, उस पर प्रहार करते हैं कि आडंबर और दिखावा किस लिए समाज के लिए जो है बहुत घातक है। कबीरदास जी कहते क्या हैं? संतों देखत जग बौराना। कह रहे हैं हे सज्जनों, देखो जग बौराना, जग माने संसार, बौराना माने पागल सा हो जाना। संसार देखो जैसा लग रहा है कि पागल हो गया है, बौरा गया है। साच कहे तो मारन धावे, अगर सच्ची बात कह दूं तो लोग मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, लेकिन झूठी अगर बात कहूं तो उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीर कहते हैं कि मैंने बहुत नेमी देखा है, यानी नियम से रहने वालों को देखा, जो कहते हैं कि मैं बड़ा नियम से रहता हूँ। धर्मी देखा, और ऐसा देखा कि जो लोग इस बात का दिखावा करते हैं कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, उनको भी मैंने देखा है। प्रात करे स्नाना, ऐसे लोगों को भी देखा जो प्रातः काल उठ करके स्नान करते हैं और इसको बताते हैं लोगों को, मैं बहुत प्रातः काल उठकर स्नान करने वाला हूँ। ऐसे लोग करते तो ये हैं, लेकिन उनका काम क्या है? दिखावा तो ये है, लेकिन काम असली क्या है ये बताते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजन, ऐसे लोग आत्मा को मारते हैं। इंसान को, आत्मा किसमें रहती है? शरीर में, मनुष्य में। तो मनुष्य को मारते हैं, यानी मनुष्य को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, और पखान ही पूजे, और पत्थर की पूजा करते हैं। जिसमें प्राण नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको तो एक तरफ पूजते हैं, और दूसरी तरफ इंसान जो है, इंसान को ही क्या करता है? कष्ट देता है। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे लोग अपने आप को नेमी धर्मी ज्ञानी बनते हैं, लेकिन मैं ऐसे इंसान को बिल्कुल भी अज्ञानी मानता हूँ। उनमें मैं बिल्कुल भी ज्ञान नहीं मानता हूँ कि वो ज्ञानी है। बहुतक देखा पीर औलिया, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा मुस्लिम धर्म के लोगों को भी देखा है जो पीर और औलिया हैं। पढ़ें किताब कुराना, वो कुरान को पढ़ते हैं और बताते हैं कि कुरान बहुत मेरा धार्मिक ग्रंथ है। कै मुरीद तदबीर बतावें, और वो मुरीद करते हैं। कै का मतलब, मुरीद माने शिष्य बनाते हैं। तदबीर बतावें, तदबीर का मतलब उपाय, और बताते हैं कि यही उपाय है हमारे कुरान में। उनमें वह जो ज्ञाना, और उनका ज्ञान आप देख लीजिए, यही उनका ज्ञान है कि लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं, अपने धर्म में जबरन शामिल करते हैं, और बताते हैं कि हमारे धर्म का यही तदबीर बताया गया है, उपाय बताया गया है। उनमें क्या ज्ञान है आप समझ सकते हैं। आसन मार डिंब धरि बैठे, हिंदू धर्म पर प्रहार करते हैं। हिंदू धर्म के लोगों को भी मैंने देखा, आसन लगाते हैं, डिंब धर करके बैठते हैं, और बहुत ही गुमान और अभिमान में, डिंब का मतलब धारण करके बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, उनके मन में भी बहुत गुमान है, अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, और तीर्थ करने में ही अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं तीर्थ व्रत करता हूँ। टोपी पहिरें, टोपी धारण करते हैं। माला पहिरें, माला पहनते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और छाप लगाते हैं, तिलक लगाते हैं मस्तक पर, और इस प्रकार का दिखावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी और अभिमानी हूँ। साखी शब्द ही गावत भूलें, साखी को यानी भक्ति के भजन गाते फिरते हैं। आत्म खबर न जाना, लेकिन साखी के शब्द तो गाते हैं, भक्ति के गीत तो गाते हैं,
लेकिन आत्म खबर न जाना, लेकिन आत्मा के बारे में उनको कोई भी खबर नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा है। तो आत्मा के बारे में उनको कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन दिखावा में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा परमात्मा के भजन गाने वाला बनते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहता है कि मेरे राम हैं और वही मेरे लिए सबसे प्रिय हैं, मेरे परमात्मा हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान कहता है कि मेरे रहीम हैं, रहमान हैं, अल्लाह हैं, वो मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। आपस में दो लड़ लड़ मरे, और यही कह करके कि मेरे राम हैं, और मुसलमान कहता है कि मेरे रहमान हैं, और इसी बात को लेकर के दोनों आपस में लड़ लड़ करके मरते रहते हैं। मर्म न काहू जाना, लेकिन धर्म के, ईश्वर के, परमात्मा के मर्म यानी सच्चाई को कोई भी जानता नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, और घर घर घूम घूम करके परमात्मा का लोगों को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। महिमा के अभिमाना, और वो जो है परमात्मा की महिमा का अभिमान दिखाते हैं अपने अंदर, अपने भीतर। गुर के सहित सिख सब बूढ़े, ऐसे लोग जो परमात्मा के बारे में जानते कुछ नहीं हैं और ये दिखावा करते हैं कि हम परमात्मा और ईश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं, ऐसे गुरु और सहित शिष्य सब बूढ़े, ऐसे गुरु और उनके शिष्य सब डूब जाते हैं। कहाँ डूब जाते हैं? अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार में डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, और अंतकाल में उनको सिर्फ पछताना ही पड़ता है कि हमने ज्ञान नहीं जाना, सिर्फ अज्ञानता का ही प्रचार करते रहे, अज्ञानता की शिक्षा लोगों को देते रहे, अज्ञानता ही लोगों में बांटते रहे। कहे कबीर सुनो हो संतों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, ये सब भरम भुलाना, ये सब भरम में, इस सब चक्कर में कभी मत पड़ना, राम और रहीम के चक्कर में। केतिक कहूँ कहा नहीं माने, कबीर कहते हैं कि केतिक यानी बार बार मैं कहता हूँ लेकिन मेरा कहना कोई मानता नहीं है। सहजे सहज समाना, लेकिन ईश्वर तो जो है वो सहज है, समान है, आसान है। परमात्मा तो इतनी आसानी से सहज रूप से मिल जाता है, इसके लिए कहीं कोई छाप, तिलक, कुरान, किताब पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन धर्म के गुरुओं ने इसको इतना कठिन और जटिल बना दिया है कि लोग उनकी चक्कर में पड़ करके हमेशा राम और रहीम के नाम पर लड़ते रहते हैं, ईश्वर के मर्म को जानते नहीं हैं, परमात्मा की सच्चाई को कभी जानते नहीं हैं। तो ये था दूसरा पद कबीरदास जी का। इसकी भी भाषा वही होगी जो पहले बताया, और इसका भी जो है अलंकार जो है कमोबेश वही है जो पहले पद का है।